और मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि हम मधुबन विधानसभा का चुनाव इस बार जीतने जा रहे हैं। विधायक जी के 10 साल का जो बता रहा है कि 10 साल बाद आखिर क्यों वायरल हुआ, तो बहुत लोगों का सवाल होता है कि उस वक्त आप भी थे पार्टी में, आप भी थे बीजेपी में, आप भी बीजेपी के सपोर्ट कर रहे थे, और आपको क्या लगा कि आप फिर बीजेपी छोड़ना पड़ा? के द्वारा जो काम नहीं किया गया है 10 साल में, जो वो नाकाम रहे हैं मधुबन के विकास को लेकर, उनकी कमियों को बता रहा था। जैसे नाली की समस्या थी, अभी तक 10 साल। चलिए, अभी मधुबन विधानसभा क्षेत्र में है और चुनाव की जो तिथियां है नजदीक आते जा रही है और सभी पार्टियों में खलबली सा मचा हुआ है। और मेरे साथ अमित कुमार सिंह हैं जो जिला सचिव है और कार्यकारिणी के सदस्य भी है, तो थोड़ा इनसे हम बातें करेंगे। ये जनसुराज के हैं और इनसे थोड़ा बातें करने की कोशिश करेंगे कि आप जनसुराज में हैं और जनसुराज का मुद्दा क्या है, आखिर चुनाव बहुत नज़दीक है, आप लोग की तैयारियां क्या है? क्या पहले सबसे पहले मेरे चैनल स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चुनाव बहुत नज़दीक है सर, और आप लोग की तैयारियां क्या है सर? बिल्कुल तैयारियां है, ग्राउंड लेवल की तैयारियां है, पंचायत लेवल की तैयारियां है, बूथ की तैयारियां है और बहुत मजबूत तैयारी है। और मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि हम मधुबन विधानसभा का चुनाव इस बार जीतने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक डिबेट में आपको हमने देखा था, आप मधुबन के निवासी है और आपके मधुबन क्षेत्र के ही विधायक जी है और तंज कसते नजर आ रहे थे आप, और तंज कस भी रहे थे। आखिर का क्यों? तंज नहीं कस रहे थे, मतलब उनके द्वारा जो काम नहीं किया गया है 10 साल में, जो वो नाकाम रहे हैं मधुबन के विकास को लेकर, उनकी कमियों को बता रहा था। जैसे नाली की समस्या थी, अभी तक 10 साल हो गए माननीय विधायक जी को यहाँ विधायक हुए, लेकिन नाली की समस्या आज भी है। और ये समस्या केवल मधुबन की नहीं है राजू जी, ये समस्या हमारे विधानसभा के जितने भी पंचायत और जितने भी गांव है, सभी गांवों और सभी पंचायतों की है। अस्पताल की व्यवस्था, खराब व्यवस्था, आपने देखा था माननीय मंत्री जी का ही एक वीडियो वायरल होता है, लेकिन वीडियो कब वायरल होता है? 10 साल बाद वायरल होता है। अगर आप 9 साल तक जगे रहते, 9 सालों तक अगर आपने ध्यान दिया रहता स्वास्थ्य व्यवस्था पे, तो वो दिन देखने को नहीं मिलता। महिलाओं को एक्सपायरी किट नहीं मिलता, डॉक्टर उपस्थित रहते। अब पकड़ीदयाल से आते हैं, पकड़ीदयाल मंडलीय अस्पताल का स्थिति देख लीजिए, क्या स्थिति है। तक सुविधा लेने 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये देना पड़ता है। तो ये स्थिति है उनकी। मतलब मधुबन विधानसभा का सबसे बड़ा ये दुर्भाग्य कहिए मधुबन का कि यहाँ विपक्ष नहीं है, विपक्ष सोया हुआ है, आरजेडी सोई हुई है। जो चुनाव देखिए, आरजेडी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये कहिए कि वो लोग आपस में ही लड़ते रहते हैं, और आपस में लड़ने का तो समय नहीं है। या तो दो चीज हो सकता है, या तो आपको आपस में से लड़ने का समय नहीं है, इस कारण आप विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाते हैं, सत्ता से सवाल नहीं पूछ पाते हैं, या फिर ये बहुत बड़ा बात मैं बोलने जा रहा हूँ, या फिर वर्तमान सत्ता से आपका साठगांठ है। ये दोनों, यही दो चीज हो सकते हैं ना। हाँ, तो ये विपक्ष को भी बताना चाहिए। आप विपक्ष से भी पूछिएगा कि भाई आप पे आरोप लगाया जाता है कि वर्तमान सत्ता से आपका साठगांठ है। सर, आपने विधायक जी के 10 साल का जो बता रहा है कि 10 साल बाद आखिर क्यों वायरल हुआ, तो बहुत लोगों का सवाल होता है कि उस वक्त आप भी थे पार्टी में, आप भी थे बीजेपी में, आप भी बीजेपी के सपोर्ट कर रहे थे, और आपको क्या लगा कि आप फिर बीजेपी छोड़ना पड़ा? देखिए, मेरी राजनीतिक पढ़ाई कहिए या फिर राजनीतिक सीख कहिए, वो हमारे बड़े भाई राणा रंजीत जी के द्वारा हुई है। उन्हीं से मैं जुड़ा था, उन्हीं के लिए मैं काम करता हूँ भी, उन्हीं के साथ मैं करता था। वो भाई होने के नाते अपने भाजपा का मदद करने आते थे। मेरी किसी पार्टी से जुड़ाव था नहीं, मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं रहा हूँ। पहला मेरा पार्टी जनसुराज है। उस बहाने रंजीत भैया के साथ माननीय मंत्री जी को हम लोगों ने मदद किया है, इसमें कहीं नौकारा नहीं है, हमारी टीम ने मदद किया है। लेकिन जब सवाल ये होता है कि जब आप देखते हैं, बड़े होते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो कुछ कमियां आपको नज़र होती हैं। तो या तो दो चीज़ हो सकते हैं, या तो आप आंख बंद करके सो जाइए, या फिर आप एक मजबूत आवाज़ उठाइए। तो मैंने आवाज़ उठाना स्वीकार किया है, इसलिए आप विधायक जी का भी विरोध करना शुरू? बिल्कुल, विरोध करेंगे तो विरोध करेंगे। बिल्कुल, विधायक जी का विरोध, उनके कामों का विरोध है कि आपने 10 साल में क्या किया। भाई बात होनी चाहिए ना, मैं युवा हूँ, हम अपने युवा साथियों के लिए तो बात करूंगा। मैं हर साल क्रिकेट कराता हूँ, तो मैं अपने युवा साथियों के खेलने के लिए ग्राउंड की मांग तो करूंगा, युवाओं के रोजगार की बात तो करूंगा। मैंने भी पढ़ के संघर्ष किया है, मेरी पढ़ाई पटना से हुई है, पटना में पढ़ाई करने के बाद मैंने नौकरी किया है, मेरी अच्छी नेटवर्क थे, मुझे नौकरी मिल गई आसानी से। लेकिन जिनके पास नेटवर्क नहीं है वो तो आज ग्रेजुएशन MBA करने के बाद रोडों पे हैं। तो आप स्थानीय विधायक है, आपका दायित्व तो बनता है कि आप उस युवाओं के लिए काम कीजिए। अगर कोई व्यवसाय करना चाहता है तो
तो उसके लिए लोन की मुहैया कराइए। आपके प्रधानमंत्री जी तो मोतिहारी से आके करोड़ों का आंकड़ा दे देते हैं कि हमने मुद्रा लोन कराया, मुद्रा लोन इतनी की योजनाएं की हैं। मैं बार बार ये सवाल उठाता हूँ, पुनः आपके माध्यम से उठाता हूँ कि माननीय विधायक जी सवाल लिस्ट जारी कर दे कि मधुबन विधानसभा में 10 सालों में अगर 10 लड़कों को उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दीजिए, सरकारी नौकरी तो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग पास करते हैं, प्राइवेट नौकरी भी लगवा दिए हो किसी विभाग में 8-10 हज़ार का भी लिस्ट अगर वो जारी कर देते हैं कि मैंने इन 10 लड़कों को, अपने विधानसभा के लड़कों को रोजगार के लिए रिकमेंड किया। माननीय विधायक हैं, उनके बड़े बड़े लिंक हो सकते हैं। वो एक बार अगर किसी को फ़ोन कर दे तो राजू जी आप समझ सकते हैं कि अपने विधानसभा के 100-200 लड़कों को आसानी से नौकरी लग सकती। लेकिन मैं मात्र 10 लोगों का मान करता हूँ। 10 लोगों को अगर उन्होंने अपने माध्यम से रोजगार करने के लिए अपने सिफारिश से अपने लोगों के द्वारा अगर मुद्रा लोन करा दिया हो, उसका लिस्ट जारी कर दें। तो सवाल तो मान ली सत्ता में आप हैं तो सवाल किससे पूछा जाएगा? अच्छा, आप जनसुराज से हैं, जनसुराज से संभावित प्रत्याशी यहाँ से 2 हैं, लगता है कि किनको टिकट मिलने वाला है? देखिए ये तो कहना मुश्किल है। इसका निर्णय तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लेगा। हमारे प्रणेता आदरणीय प्रशांत जी लेंगे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, इन लोगों के द्वारा लिया जाना है। लेकिन पार्टी जिनको भी टिकट देती है, यहाँ से 2 हमारे प्रत्याशी हैं, मनोज सिंह जी और विजय कुशवाहा जी, दोनों में से पार्टी जिसको टिकट देगी, इन दोनों में भी एक आदमी का किसी का अगर टिकट करता भी तो मैं आपको आश्वस्त कराता हूँ कि ये लोग ये एक दूसरे के प्रति बहुत मजबूती से जनसुराज को मधुबन विधानसभा में मदद करेंगे। जिताने की कोशिश बिल्कुल, जिताने का कोशिश नहीं करेंगे, जिताएंगे। चलिए, मेरे साथ युवा नेता हैं और युवाओं के लिए काम करते हैं, युवाओं के लिए विधायक से पूछते हैं, सवाल पूछते हैं। उन्होंने बताया कि हम पहले बीजेपी में काम किया, हमको नहीं लगा उसमें कि हाँ युवाओं के लिए काम हो रहा है, तो उन्होंने विधायक से भी सवाल किया है और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। युवाओं के लिए हमेशा जागरूक रहते हैं, आगे रहते हैं, युवाओं को जागरूक करते रहते हैं। विशेष इनसे तमाम मुद्दों पर बात करने की कोशिश किया हूँ। आप देख रहे थे खबर ऑफ पॉइंट। धन्यवाद।